हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फिल्म 2 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी एंड डी। यहाँ हमारे 4 पार्टनर्स है ए बी सी एंड डी। एज ऑन 31st March 2011 they share profit and loss in the ratio 4:3 2 1। मीन्स ए का रेशियो क्या हुआ प्रॉफिट शेयरिंग का 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। यहाँ हमें नीचे एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट के नीचे दिया हुआ है डी हैज नो सेपरेट एसेट एंड लायबिलिटी। डी के पास कोई अपना सेपरेट मतलब अलग से संपत्ति या दायित्व नहीं है। द पार्टनर डिसाइड टू वाइंड अप द बिजनेस। पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि अब बिजनेस को बंद कर दिया जाए। फिक्स एसेट को रियलाइज किया गया, सोल्ड किया गया 13,000 में। करेंट एसेट को रियलाइज किया गया, सोल्ड किया गया 10,000 में। गुडविल इज वैल्यूलेस। गुडविल को कोई नहीं खरीदा, गुडविल वैल्यूलेस हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं मिला, कोई अमाउंट हमें नहीं मिला। रियलाइजेशन का एक्सपेंस दिया हुआ है 3,000। सी कैन कंट्रीब्यूट ओनली 5,000 फ्रॉम हिज सेपरेट रिसोर्सेज। सी ओनली 5,000 कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने रिसोर्सेज से, जो उसके पास संपत्ति है उससे बस 500 ही दे सकता है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट अकॉर्डिंग टू गर्नर वर्सेस मरी रूल। गर्नर वर्सेस मरी रूल के अनुसार हमें ये अकाउंट ओपन करना है। केस assuming that both C and D have become insolvent। इस क्वेश्चन में हमारे दो पार्टनर्स इंसॉल्वेंट पार्टनर है C and D। दो पार्टनर इंसॉल्वेंट है C and D और C ओनली 500 पे करेगा अपने डिफिशियंसी के अमाउंट के लॉस के लिए। तो चलिए अब हम इसे बना लेते हैं। यहाँ मैंने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। अब सभी एसेट्स को हम बाई साइड ट्रांसफर करेंगे और सभी लायबिलिटीज को टू साइड। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में एसेट साइड गुडविल, फिक्स एसेट एंड करेंट एसेट दिया है, जिसे हम टू साइड ट्रांसफर कर लेंगे। टू गुडविल, $10,000। टू फिक्स एसेट्स, $40,000। टू करेंट एसेट्स, $12,000। टू करेंट एसेट। अब बाई साइड हम क्रेडिटर को ट्रांसफर कर लेंगे बाई क्रेडिटर। $10,000। यहाँ क्वेश्चन में हमें एक फिक्स एसेट को रियलाइज कर रहा है 13,000 में, करेंट एसेट को 10,000 में और गुडविल को वैल्यू लेस कर दिया। तो इसे हम बाई साइड शो करेंगे बाई बैंक एसेट रियलाइज के नेम से। बाई बैंक एसेट रियलाइज 13,000 प्लस 10,000 40,000। यहाँ हमें एक अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस दिया हुआ है 3,000 का। इसे हम यहाँ शो करेंगे टू बैंक एक्सपेंस 3,000। अब हम यहाँ क्रेडिटर का पेमेंट कर देंगे टू बैंक क्रेडिटर। $10,000। अब हम टू साइड के अमाउंट को ऐड करेंगे। हमने सारे एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर भी कर दिया और उनका पेमेंट भी कर दिया। तो हम टू साइड के अमाउंट को ऐड करेंगे। 10,000 प्लस 14,000 15,000, 16,000, 22 एंड 3 25,000। यह हमारा हो जाएगा 25,000। बट बाई साइड ओनली हमारा 15,000 है, तो बाई साइड हमें लॉस आएगा। बाई लॉस जिसे हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारा हो जाएगा 25,000। अब इस 25,000 को सभी पार्टनर्स अपने
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे शेयर करेंगे। ए का हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पे हमें सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिए हुए हैं 4, 3, 2 एंड 1। तो ए यहाँ हमारा शेयर प्रॉफिट अपना लॉस लेगा अपना 25,000 का 4/10, बी लेगा 25,000 का 3/10, सी लेगा 25,000 का 2/10 एंड डी लेगा 25,000 का 1/10। तो चलिए यहाँ हम सभी पार्टनर्स के उनके प्रॉफिट बांट देते हैं। 25,000 4/10, यहाँ ये हमारा हो जाएगा 10,000, यहाँ भी 25,000 का 3/10, ये हमारा हो जाएगा 25,000 का 2/10। अगर आप चाहें तो जो ये वर्किंग हम यहाँ कर रहे हैं, आप साइड से यहाँ वर्किंग नोट क्लिक कर भी कर सकते हैं। 5,000 एंड डी का 25,000 का 1/10 मीन्स 2,500। ये हमारा 25,000 अब इक्वल हो गया बोथ साइड। टू एंड बाई का अमाउंट हमारा इक्वल हो गया। यहाँ हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। हमारे 4 पार्टनर्स है ए, बी, सी एंड डी। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऐसे इस साइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो सकता है आपका स्पेस। यहाँ हमारा कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। ए, बी, सी का कैपिटल अकाउंट हमें लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई साइड जाएगा, बाई बैलेंस बीडी के नेम से। बट सी का कैपिटल हमें ऐसे साइड दिया हुआ है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू साइड जाएगा, टू बैलेंस बीडी के नेम से। तो चलिए सभी अमाउंट को हम ट्रांसफर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये हमारा हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी। ए का कैपिटल अमाउंट हमें दिया हुआ है 13,000, 20,000 एंड 3,000। ये हमारा हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 1,000। यहाँ हमें रियलाइजेशन में लॉस बाई साइड आया है, तो ये टू साइड जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट के नेम से 10,000, 7,500, 5,000 एंड 2,500। इस क्वेश्चन को हमें गवर्नर वर्सेस मरे रूल के अनुसार पे सॉल्व करना है। तो जो हमारे सॉल्विंग पार्टनर्स है ए और बी, इनके अमाउंट को हम बाई साइड ट्रांसफर करेंगे। लॉस के अमाउंट को बाई बैंक अकाउंट के नेम से 10,000 एंड 7,500। सी हमारा इनसॉल्वेंट पार्टनर है और सी अपने सेपरेट रिसोर्सेज में से 5,000 पे करने के लिए रेडी है, मतलब अपनी डिफिशियंसी का 500 पे करेगा। तो इसे हम यहाँ लिख लेंगे 500। बट डी कोई भी पेमेंट नहीं कर रहा अपनी डिफिशियंसी के लिए, तो डी में हम ब्लैंक कर देंगे। अब हम सभी पार्टनर्स के इनसॉल्वेंट पार्टनर्स के अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। इनसॉल्वेंट पार्टनर हमारा सी और डी है, तो पहले हम डी का करेंगे। हमें टू साइड 35,000 है, बट डी बाई साइड कुछ नहीं है, तो ये हमारा डिफिशियंसी हो जाएगा। टू साइड हमारा 3500 है, बट बाई साइड कुछ नहीं है, तो 3500 हमारा डी का डिफिशियंसी हो जाएगा, जिसका पेमेंट करेंगे सॉल्वेंट पार्टनर्स ए एंड बी अपने कैपिटल रेशियो में। और यहाँ सी का हमारा हो जाएगा 5,000, बट यहाँ हमें ओनली 3,500 है, मीन्स सी में भी हमें वो 1,500 की
कमी है, जिसे भी हम यहाँ लिख लेंगे। ये हमारी डिफिशियंसी अमाउंट है, इसे हम नीचे लिख के कैंसिल कर लेंगे कि हमें मालूम हो कितने अमाउंट की हमें कमी है। यहाँ हम एक छोटा सा वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट, डिफिशियंसी ऑफ सी एंड डी इक्वल टू, सी का डिफिशियंसी हमारा है 1500 एंड डी का है 3500। हमारे सोलवेंट पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम यहाँ शो करेंगे, सॉरी कैपिटल रेशियो को। कैपिटल रेशियो ऑफ ए एंड बी हमारे सोलवेंट पार्टनर्स है 13,000 रेशियो 20,000, तो ये हमारा आ जाएगा 3:2। यहाँ हम पहले सी की डिफिशियंसी को पे करेंगे। फॉर सी, ए पे करेगा 1500 का 3/5, तो ये हमारा हो जाएगा 900 एंड बी करेगा 1500 का 2/5, तो ये हमारा हो जाएगा 600। फॉर डी, ए पे करेगा 3500 का 3/5 700, तो ये हमारा हो जाएगा 2100 एंड बी पे करेगा 3500 का 2/5 मीन्स 1400। अब इन सारे अमाउंट को हम ट्रांसफर कर लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई साइड। बाई इज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट हमारा सी में जाएगा 900 2100 बाई बीस कैपिटल अकाउंट 600 एंड 1400। अब इस अमाउंट को हम टू साइड ट्रांसफर कर लेंगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू डी कैपिटल अकाउंट के नेम से। टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा हो जाएगा, सी हमारा पे कर रहा है, सॉरी ए पे कर रहा है हमारा 900 एंड बी पे कर रहा है 600। डी में हमारा ए पे कर रहा है 2100 एंड बी पे कर रहा है 1400। अब हम सभी अमाउंट को इक्वल कर लेंगे। ये हमारा डी का टू साइड और बाई साइड का अमाउंट इक्वल हो जाएगा 3500 एंड हियर ऑल्सो 3500। सी का भी अमाउंट हमारा इक्वल हो जाएगा 5000 एंड हियर ऑल्सो 5000। डी के हमारे बाई साइड 27,500 है, बट बी साइड हमें कमी है, इस कमी को हम पे करेंगे टू बैंक से, इसे बैलेंस करेंगे टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा हो जाएगा 18,000। अब बी का भी अमाउंट हमारा इक्वल हो गया 27,500। सी का हमारा बाई साइड दिया हुआ है 14,000, बट टू साइड हमें कमी है, इस कमी को भी हम पे करेंगे टू बैंक बैलेंसिंग फिगर से। ये हमारा हो जाएगा 27,000। अब ए का भी टू साइड का अमाउंट हमारा 14,000 हो जाएगा। और यहाँ हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। यहाँ मैंने बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। बैंक हमारे लिए एसेट्स होता है और एसेट की ओपनिंग हम टू बैलेंस बीटी से करते हैं, बट यहाँ हमें बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट का कोई भी अमाउंट, स्टार्टिंग अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो हम टू बैलेंस बीटी यहाँ नहीं लिखेंगे। डायरेक्टली जिन जिन अकाउंट में हमने बैंक से पे किया था
उस अकाउंट से उस अमाउंट को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। जैसे यहाँ हमने बैंक रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक का 2 बार यूज किया था, टू बैंक एक्सपेंस, टू बैंक से क्रेडिटर का पेमेंट, ये 2 साइड है, तो बैंक अकाउंट में बाई साइड जाएगा, बाई रियलाइजेशन अकाउंट 3000 एंड बाई रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। यहाँ हमने बाई बैंक का यूज किया है एसेट रियलाइज के अमाउंट को दिखाने के लिए, तो बैंक अकाउंट में ये हमारा 2 साइड जाएगा 14,000। इस अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे, ये बाई साइड है तो ये बैंक अकाउंट में 2 साइड जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट 14,000। तो चलिए इसे हम यहाँ शो कर लेते हैं, यहाँ हम इसे ट्रांसफर करेंगे, ये हमारा हो जाएगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट। एक्सपेंस का पेमेंट जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में किया था उसका अमाउंट 3,000 एंड बाई रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट का पेमेंट, क्रेडिटर का पेमेंट जो हमने किया था रियलाइजेशन अकाउंट में, ये वो अमाउंट है 10,000। टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमारे एसेट रियलाइज के पेमेंट का अमाउंट है, टू रियलाइजेशन अकाउंट सभी एसेट्स को हमने 14,000 में सोल्ड किया था। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने बैंक का यूज किया है बाई साइड, तो ये हमारा बैंक अकाउंट में 2 साइड जाएगा, 2 इज कैपिटल अकाउंट, 2 बी इज कैपिटल अकाउंट एंड 2 सी इज कैपिटल अकाउंट के नेम से। चलिए इसे यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं, 2 इज कैपिटल अकाउंट 10,000, 2 बी इज कैपिटल अकाउंट 7,500 and 2 C is capital account 500। यहाँ हमने 2 बैंक से ए और बी के अमाउंट को बैलेंस किया था, तो इस अमाउंट को भी हम ट्रांसफर कर लेंगे बैंक अकाउंट में बाई साइड, बाई इज कैपिटल अकाउंट, बाई बी इज कैपिटल अकाउंट के नेम से। बाई इज कैपिटल अकाउंट 27,000, बाई मीन्स कैपिटल अकाउंट 18,000। हमने बैंक अकाउंट में सभी अमाउंट को ट्रांसफर कर लिया है, जिस जिस अकाउंट में हमने बैंक का यूज किया था पेमेंट करने के लिए या पेमेंट को शो करने के लिए, सारे अमाउंट को हमने ट्रांसफर कर लिया। अब हम इसे ऐड करेंगे, 2 साइड का अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 15,000 एंड 8,000, ये हमारा हो जाएगा 58,000 एंड हियर 10,000 प्लस 27,000, 18,000 एंड 3,000, ये यहाँ भी हमारा हो जाएगा 58,000। हमारा बैंक अकाउंट का अमाउंट, टोटल अमाउंट 2 एंड बाई साइड इक्वल आ चुका है और यहाँ हमारा बैंक अकाउंट कंप्लीट होता है। अगर आप सभी को मेरी वीडियोस या पढ़ाई अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।